बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूँ आसिया सैयद और आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करती हूँ हमारे प्रोग्राम जीतो मगर इल्म से। नाज़रीन, इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं पिछले हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब क्या है। ये है सवालों के सही जवाब आपके टीवी स्क्रीन पर। तो नाज़रीन, ये है सवालों के सही जवाब। पहला सवाल था, परवरदिगार हमारी मेहनत को कबूल फरमा ले कि तू बेहतरीन सुनने वाला और जानने वाला है। ये किस सूरह की आयत है? इसका सही जवाब है सूरह बकरा आयत नंबर 127। दूसरा सवाल था, ए नफ्से मुतमइन्ना अपने रब की तरफ पलटा कि तेरा रब तुझसे राज़ी और तू रब से राज़ी। ये किस सूरह की आयत है? सही जवाब है सूरह फज्र आयत नंबर 27 और 28। तीसरा सवाल था, वो खुदा कि जिसने मौत और हयात को खल्क किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल बजा लाता है। ये किस सूरह की आयत है? इसका सही जवाब है सूरह मुल्क आयत नंबर 2। चौथा सवाल था, लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने नफ्स को बेचकर मर्ज़ी इलाही खरीद लेते हैं। ये किस सूरह की आयत है? ऑप्शन ए सूरह आले इमरान आयत नंबर 7, ऑप्शन बी सूरह बकरा आयत नंबर 207। इसका सही जवाब है सूरह बकरा आयत नंबर 207। हमारा पांचवा सवाल था, अरबिक लफ्ज़ मजलिस और मुसल्ला के क्या मानी हैं? इसका सही जवाब है मजलिस बैठने की जगह, मुसल्ला नमाज पढ़ने की जगह। तो आइए नाजरीन, अब देखते हैं इस हफ्ते के विनर्स के नाम जिसे चुना है चैनल विन ने। ये है विनर्स के नाम। पहला इनाम जाता है अलीका रिजवी लखनऊ यूपी। दूसरा इनाम जाता है जाहिदा सुल्ताना मिर्ज़ा गुजरात। तीसरा इनाम जाता है फिज़ा फातिमा सिद्धार्थ नगर यूपी। आप तीनों को चैनल विन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। अब नाजरीन हो जाइए तैयार इस हफ्ते पूछे जाने वाले 5 सवालों के सही जवाब देने के लिए। सही जवाब देने का तरीका, पहला अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619667578। तो लिख लीजिए इस हफ्ते के सवाल, ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। तो नाजरीन, ये है इस हफ्ते के सवाल। पहला सवाल है, याद करो उस वक्त को जब आपके परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं रोए ज़मीन पर जानशीन मुकर्रर करने वाला हूँ। ये किस सूरह की आयत है? हमारा दूसरा सवाल है, जो मुसीबत पड़ने के बाद ये कहते हैं कि हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की बारगाह में वापस जाने वाले हैं। ये किस सूरह की आयत और आयत नंबर क्या है? हमारा तीसरा सवाल है, क्या कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का नाम लिया गया है? हमारा चौथा सवाल है, उस वक्त काबिल अपनी गफलत और जहालत से परेशान हो गया और चीख उठा कि वाह हो मुझ पर, क्या मैं इस कव्वे से ज़्यादा नातवा और आजिज़ हूँ। ये किस सूरह की आयत है? आपके ऑप्शंस हैं, ए सूरह माइदा आयत नंबर 31, ऑप्शन बी सूरह अराफ आयत नंबर 31। हमारा पांचवा और आखिरी सवाल है, अरबिक लफ्ज़ राजिऊन के क्या मानी है? तो नाजरीन, आइए देखते हैं इस हफ्ते के फिर से 5 सवाल क्या है। तो नाजरीन, ये है इस हफ्ते के सवाल। पहला सवाल है, याद करो उस वक्त को जब आपके परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं रोए ज़मीन पर जानशीन मुकर्रर करने वाला हूँ। ये किस सूरह की आयत है? हमारा दूसरा सवाल है, जो मुसीबत पड़ने के बाद ये कहते हैं कि हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की बारगाह में वापस जाने वाले हैं। ये किस सूरह की आयत और आयत नंबर क्या है? हमारा तीसरा सवाल है, क्या कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का नाम लिया गया है? हमारा चौथा सवाल है, उस वक्त काबिल अपनी गफलत और जहालत से परेशान हो गया और चीख उठा कि वाह हो मुझ पर, क्या मैं इस कव्वे से ज़्यादा नातवा और आजिज़ हूँ। ये किस सूरह की आयत है? आपके ऑप्शंस हैं, ए सूरह माइदा आयत नंबर 31, ऑप्शन बी सूरह अराफ आयत नंबर 31। हमारा पांचवा और आखिरी सवाल है, अरबिक लफ्ज़ राजिऊन के क्या मानी है?
उम्मीद करती हूँ कि पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब आपको पता है। अगर जवाब पता है तो हमें भेज दीजिए, हमें इंतज़ार है आपके सही जवाब का। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।